जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से यूएसए में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है। पाकिस्तान में रहते हुए हम यूएसए में एलएलसी किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप इंटरनेशनली अपने बिजनेस को ओन करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक एलएलसी का होना ज़रूरी है। तो माइका गुरु एक ऐसी रिलायबल कंपनी है जो कि यूएसए में एलएलसी की सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने अपनी एलएलसी यूएसए में किस तरह से फॉर्मेट करनी है और एलएलसी के हमें क्या फ़ायदे होंगे और ये क्यों फॉर्मेट करना ज़रूरी है। लेट्स से आपने माइका गुरु फॉर्मेशन कंपनी की सर्विसेज से आपने अपनी एक एलएलसी जो है वो फॉर्मेट कर ली। एलएलसी को फॉर्मेट करने के बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम अपनी एलएलसी के ऊपर कौन-कौन से अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी इंटरनेशनली बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो है वो एलएलसी की सर्विसेज चाहिए होंगी। अगर आपने माइका ग्रुप फॉर्मेशन से अपनी जो है वो कंपनी फॉर्मेट कर ली है तो आप अपनी उस कंपनी के ऊपर एक वेरीफाइड ईबे का इस तरह का एक्टिव सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट करके इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप जो है अपनी एलएलसी के ऊपर एक वेरिफाइड अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो माइका गुरु फॉर्मेशन से अपनी एलएलसी को फॉर्मेट करने के बाद आप जो है एक वेरिफाइड यूएसए बेस्ड पेपाल का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा पेपाल का अकाउंट जो कि लाइफ टाइम चलेगा, आपको कहीं पे कोई टेंशन नहीं होगी सस्पेंशन की। इसी तरह आप अपनी एलएलसी के ऊपर एक वेरिफाइड ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट वो भी आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपनी एलएलसी को फॉर्मेट करने के हमने फ़ायदे देख लिए कि एलएलसी को फॉर्मेट के बाद हम जो है वो डिफरेंट मार्केट के ऊपर अपने सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और हम डिफरेंट जो है वो बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माइका गुरु एक बहुत ट्रस्टेड और रिलायबल कंपनी है जो कि आपको एलएलसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आप हार्डली 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी एक वेरीफाइड जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आएँ और हम स्क्रॉल डाउन करें तो आप कस्टमर के जो फीडबैक हैं आप उनको भी रीड कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें, इनकी जो डेडिकेटेड लाइव सपोर्ट टीम है वो अवेलेबल है। आप इनको व्हाट्सऐप के ऊपर किसी भी टाइम जो है वो रीच कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है इनको लाइव चैट भी कर सकते हैं। आप इनको फेसबुक के ऊपर भी रीच कर सकते हैं और आप इनको इंस्टाग्राम के ऊपर भी रीच कर सकते हैं और आप जो है इनको यूट्यूब के ऊपर भी रीच कर सकते हैं। अमर हनीफ साहब हैं जो कि इस कंपनी को ओन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके सारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट चाहिए होगी तो इनकी जो डेडिकेटेड टीम है 24/7 अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपनी कंपनी को फॉर्मेट किस तरह से करना है। कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और उसके बाद आपने इनकी जो सर्विसेज़ हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एन एलएलसी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, स्टार्ट योर बिजनेस विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी अपनी कंपनी का जो नेम है वो चूज़ किया हुआ है वेल एंड गुड। अगर आपने अपनी कंपनी का नेम चूज़ नहीं किया तो आपने माइका गुरु की जो वेबसाइट है आपने इसके फुटर के ऊपर आ जाना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक फुटर के ऊपर इनका ऑप्शन अवेलेबल होगा कंपनी नेम सर्च का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको एक कंपनी फाइंड का एक ऑप्शन मिलेगा, सर्च बार मिलेगा। सिंपल आपने अपनी जो कंपनी है, जो भी आपकी कंपनी होगी, आपने सर्च कर लेनी है। मेक श्योर आपकी कंपनी का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी एंटिटी की जो टाइप है वो आपने एलएलसी चूज़ कर लेनी है। देन आपको स्टेट का एक ऑप्शन मिलेगा कि आपने एलएलसी किस स्टेट के अंदर जो है वो फॉर्मेट करनी है। हमारे पास काफ़ी जो लोकेशन है अवेलेबल है, वेमिंग है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है। आपकी जो भी स्टेट है आपने अपनी उस स्टेट को चूज़ कर लेना है। तो अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको टोटल जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेंगी और उसके बाद आपको इस साइड के ऊपर सारे जो फीचर्स हैं
वो आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी फॉर्मेशन, रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस हो गया, EAN नंबर हो गया, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट हो गया, अनलिमिटेड फ़ोन कॉल सपोर्ट हो गया। और उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो मेलिंग एड्रेस वगैरह, और ये आपको सर्विसेज नहीं दे रहे। बिजनेस बैंकिंग अकाउंट, आप हर तरह का जो बैंक अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा बैंकिंग रेजोल्यूशंस है, उसके बाद डोमेन होस्टिंग वगैरह ये आपको नहीं देंगे। ऑनलाइन एक्सेस डैशबोर्ड इनका अवेलेबल है जिसको आप इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी सारी जो भी LLC की कंपनी की फाइलिंग है, टैक्स है, सब कुछ आप जो है उसको अरेंज कर सकते हैं। और BOI रिपोर्टिंग, फाइलिंग, बेनिफिशियर ओनर इंफॉर्मेशन, सब कुछ आप जो है इनके डैशबोर्ड से जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे फीचर देखने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि फ़र्स्ट टाइम हमने इतने पे करने हैं, और उसके बाद ईयरली हमने जो है वो 99 जो है वो इसकी फ़ी जो है वो पे करनी है। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आपने इस स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेना है। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइड के ऊपर जो जो डिटेल्स चाहिए होंगी वो मेक श्योर कि आपके पास अवेलेबल हो। तो इधर से हमारा जो कंपनी का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है। आपने अपना फुल नेम, आपने ईमेल, अपना जेंडर, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड, और आपने ये वाला जो फ़ोन नंबर है आपने USA का जो कि आपने वाइक से लिया होगा। तो ये सारी जो डिटेल है मैं इनको जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। सारी जो डिटेल है हमने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, आपने सिंपल इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, बिजनेस डिटेल। इधर हमने अपनी जो बिज़नेस डिटेल है वो ऐड करनी है। तो इस स्टेप के ऊपर आपने अपनी बिज़नेस की जो डिटेल है वो आपने ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नेम, जैसे कि ईकॉम रील्स, और उसके बाद आपने अपना जो डेजिग्नेटर है वो आपने चूज़ कर लेना है कि आप जो है वो कोई भी फॉर्मेट रख लें, LLC रख लें या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रख लें। और उसके बाद आपने अपनी इंडस्ट्री चूज़ कर लेनी है। इस टाइम हम जो है वो ई-कॉमर्स, अमेज़न या ईबे या एट्सी के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट होना लाजमी है। आप कोई भी वेबसाइट जो है वो बना लें, स्टैटिक पेज बना लें, और उसके बाद बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप इसको जो है वो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा जो स्टेप 3 है वो स्टार्ट हो चुका है, मेंबर डिटेल। इसके अंदर हमने जो है वो अपने जो भी हमारा बेनिफिशियर ओनर होगा उसकी हमने डिटेल ऐड करनी है। मेंबर की डिटेल के अंदर आपने अपना जो बेनिफिशियर ओनर है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, और उसका कंपनी में उसका क्या रोल है। हमारे केस के अंदर ओनर है या आपके केस के अंदर जो भी है, अब अपने मुताबिक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना USA का जो एड्रेस जो आपने बाय किया होगा वो आपने ऐड करना है। और उसके बाद SSN, ITN आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं, अभी ये ऑप्शनल है, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल आपने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइम हमारे पास जो स्टेप 4 है वो स्टार्ट हो चुका है, एड ऑन्स। तो आप अपने मुताबिक जो भी आपको लगता है कि एडिशनल रिसोर्सेज आपको लगता है वो आप लगा सकते हैं। ब्रांडेड लोगो अगर आपको लगता है कि ये चाहिए तो आप अपने मुताबिक जो चीज़ आप इधर से सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस के अंदर हम अभी फ़िलहाल कोई भी सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो हमने सिंपल कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक किया। तो हमारे पास जो स्टेप 5 है वो स्टार्ट हो चुका है कि आप जो है वो अपनी मुकम्मल जो बिलिंग स्टेट है उसको देखें कि टोटल आपने 479 जो है वो पे करना है। और उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास ऑप्शन होगा बिलिंग का, ठीक है। इधर आपने अपना कार्ड, जो कार्ड के ऊपर नेम होगा वो आपने ऐड करना है, कार्ड नंबर, और उसके बाद आपके पास जो कार्ड की डिटेल होगी वो आपने ऐड करना है। ये पाकिस्तानी कोई भी मेज़ान, HBL, UBL या आपके पास सादा पेन, यहाँ पे वो कार्ड आपने अटैच करना है जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो सेशन है वो इनेबल हो। अगर इनेबल नहीं है तो आपने जैसे अपने बैंक को कॉल करनी है और उन्हें कहना है कि हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सेशन ऑन कर दें, तो आप जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। पेमेंट ऐड करने के बाद आपने सिंपल अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो LLC होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो आपने सेम क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके अपने अकाउंट को आपने लॉगिन कर लेना है। तो आपकी उसी ईमेल के ऊपर एक OTP कोड जाएगा, आपने इसको कॉपी करके, तो आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है। तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपने सारी जो भी आपका प्लान होगा, जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल होंगी, सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। कितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं
सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और कितने डेज़ रह चुके हैं आपको दोबारा उस अपनी कंपनी को फ़ाइल करने के लिए, और उसके बाद आपका जो भी कंपनी का नेम होगा वो इधर देखने को मिलेगा। और उसके बाद माय बिज़नेस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू के ऊपर जैसे ही आप आएँगे तो आप अपनी सारी कंपनी की जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या था और उसका जो डेज़िग्नेशन है वो क्या है, और उसके बाद कहाँ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। और उसके बाद मेंबर्स आप अपने ओनर की जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स आपकी कंपनी के अंदर हैं। मज़े की बात ये है कि आप किसी भी टाइम अपनी कंपनी के अंदर कोई भी जो ओनर है वो ऐड कर सकते हैं, मेंबर को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एड्रेस बुक है, उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट है कि किस बंदे के थ्रू आपने जो है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, और आपको 24/7 इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट मज़े मज़े की चीज़ ये है कि आप इनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको आराम से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद बुक टैक्सेस जितने भी आपके टैक्स हैं, टैक्स वगैरह जो भी आपके हैं वो आप ऑनलाइन जो है वो फिल कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की जो टैक्सेशन है उसका आपको कोई इशू ना है। और उसके बाद अगर हम देखें इनका एक बहुत ज़बरदस्त फीचर आ रहा है इनवॉइसेस का। इनवॉइसेस मीन कि आप इनके डैशबोर्ड से किसी भी टाइम किसी भी बंदे से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। आप इनवॉइसेस जो है वो सेंड कर सकते हैं इनके ऊपर, और आप पेमेंट जो है इंटरनेशनली रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट जो है वो सेंड भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को। तो आप किसी भी टाइम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और आप उसको सिंपल रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि यूएसए में हमने किस तरह से अपनी कंपनी को फॉर्मेट करना है, एलएलसी को रजिस्टर्ड करना है पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली इनकी जो डेडिकेटेड टीम है आप उनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनकी जो सर्विसेज है 24/7 अवेलेबल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।